नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे आईपीएल से, जहां इस आईपीएल 2020 में लगातार दोनों टीमों के तमाम टीमों के बीच काफी रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। जो 8 टीमें हैं, इनमें काफी रोचक और घमासान मुकाबले देखे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है आईपीएल 2020 में कि जिन टीमों ने एक अच्छे तेज धावक की तरह आईपीएल 2020 में एंट्री ली थी, वो इस वक्त काफी कमजोर साबित हो रही है। और जो टीमें एवरेज थी, जिन्होंने एवरेज परफॉर्म किया, अब वो इस आईपीएल के मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रही है। या फिर ये कहे कि अब उल्टा नजर आ रहा है, जो टीमें पहले अच्छा प्रदर्शन कर रही थी वो अब कमजोर प्रदर्शन कर रही है, और जो पहले कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे उनका परफॉर्मेंस अब ज्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे कल हुए मैचों की, शनिवार को हुए मैचों की। तो कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में दिल्ली कैपिटल्स मात्र 110 रन ही बना पाई और 111 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन मुंबई इंडियंस ने केवल एक विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जो दूसरा मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मात्र 120 रन ही बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 5 विकेट खोकर सनराइजर्स हैदराबाद ने 121 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। कल का दिन, शनिवार का दिन, बात करें मजबूत टीमों के लिए काफी खराब साबित हुआ, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था जहां दिल्ली कैपिटल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पिछले 4 मैचों में लगातार दिल्ली कैपिटल्स हारती जा रही है। अब देखना काफी लाजमी होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन दोनों के बीच घमासान मुकाबला होने वाला है, होगा आगे। और अब देखना काफी लाजमी होगा आखिर इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीत कर प्लेऑफ में जाती है और मुंबई इंडियंस का सामना करती है, और आखिर वो कौन सी टीम होगी जो बाकी बची हुई टीमों के 14 अंकों के पेच में फंस जाएगी। बात करें कि अब जो देखा जा रहा है लगातार 13 मैच सभी टीमों ने खेल लिए हैं, सभी के परफॉर्मेंस भी सामने आ रहे हैं। अब जल्दी प्लेऑफ में पहुंचने की सभी टीमों को जल्दी रहेगी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच घमासान मुकाबला देखना काफी लाजमी होगा कि आखिर कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचती है। अंक तालिका पर नजर डालें तो तमाम टीमें जो हैं, 8 टीमें, वो 13 मैच खेल चुकी है। मुंबई इंडियंस इस वक्त 9 मैच जीतकर अंक तालिका के टॉप पर बनी हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही 7-7 मैच जीतकर दूसरे और तीसरे पायदान पर है। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये चारों ही टीमें 6-6 मैच जीतकर बाकी के पायदानों पर बनी हुई है। और सबसे निचले पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई है। केवल 5 मैच ही चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं और बाकी 6 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच की बात करें तो आज का मैच शुरू हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच है। चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने की चाहत जताई है, तो वहीं अब किंग्स 11 पंजाब पहले बैटिंग करेगी। अगला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स होगा, जो कि आज शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। टीमों के बीच काफी रोचक मुकाबले देखे जा रहे हैं। अब देखना काफी लाजमी होगा कि आखिर कौन सी टीम जीतती है और प्लेऑफ में आगे पहुंचती है। आगे बढ़ेंगे अगली इंटरनेशनल अपडेट की तरफ। अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। तो जहां इंडिया में भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखे जा रहे हैं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार है वो ट्रंप बने हुए हैं, तो वहीं दूसरे उम्मीदवार जो बिडेन बने हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर काफी गहरे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपनी गरिमा को ताक पर रखते हुए, अपनी गरिमा का जानते हुए कि हमारी गरिमा यहाँ तक है, उसी गरिमा तक उस गरिमा को बनाए रखते हुए वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप ने डॉक्टरों पर यह आरोप लगाया है कि जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं, वो मरीजों को, जो मरीज कैंसर से भी मर रहे हैं या फिर किसी और बीमारी से भी मर रहे हैं, उन्हें वो कोरोना वायरस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सरकार की तरफ से डॉक्टरों को, जो कोरोना मरीजों को ट्रीट करता है, उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो वहीं बिडेन ने इस पर ट्रंप पर पलटवार किया और ये कहा
कि अब अंत में जो ट्रंप सरकार है वो अपने हथियार डाल चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जितनी भी लड़ाई थी अब वो अमेरिका सरकार लड़ चुकी है, ट्रंप सरकार लड़ चुकी है। अब ट्रंप सरकार ने अपने हथियार डाल दिए हैं। डालेंगे एक नजर कि आखिर बिडेन ने क्या आरोप लगाए हैं ट्रंप पर। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है जो बिडेन, उन्होंने ये कहा कि वो जो ट्रंप है वो अमेरिका को विभाजित करने में लगे हुए हैं, उन पर विभाजित करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ट्रंप पर नस्ल, जातीयता और राष्ट्रगान के आधार पर अमेरिकियों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। और बिडेन ने कहा कि देश अब राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप को और 4 साल देने का जोखिम नहीं उठा सकता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहीं ट्रंप ने बिडेन को भ्रष्ट राजनेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिडेन जो है वो भ्रष्ट नेता है, उन्होंने पिछले 47 वर्षों में केवल अमेरिकियों को धोखा दिया है, उन्हें सिर्फ सत्ता की सनक है और वो एक घटिया और भ्रष्ट नेता है। और काफी सारे जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं, बिडेन ने ट्रंप पर लगाए हैं, ट्रंप ने बिडेन पर लगाए। अब आखिर देखना होगा कि आखिर कौन सा नेता बनता है, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है, या फिर ट्रंप ही बने रहेंगे या फिर बिडेन को अगला मौका अमेरिका की जनता देगी। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और 48 घंटों से भी कम समय बचा हुआ है। अब इस उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। लेकिन अब और क्या क्या हो रहा है इस मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर, तो जो चुनाव आयोग है उन्होंने साफ साफ जो सबसे चर्चित चेहरे हैं उन पर ये लगा दिया है कि जो आखिरी दिन रहेगा चुनाव प्रचार का, उस पर उन्हें खामोश रहना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से जो डबरा से प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को खामोश रहना पड़ेगा, ना वो रैलियां कर सकेंगी और ना ही कोई जनसभा कर सकेंगी, उन्हें खामोश रहना पड़ेगा। आखिरी दिन यानी आज 1 नवंबर को वो कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगी। तो वैसे बता दें कि आखिर ये सब इमरती देवी पर ही ये कार्रवाई क्यों की गई। जब कमलनाथ जी ने डबरा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश राजे, और इन दोनों जब सुरेश राजे के समर्थन में जो थे कमलनाथ जी, जब वो गए वहां पर उनके पक्ष में सभा करने, तो उन्होंने इमरती देवी को आइटम क्या दिया था, वो पूरा जो मैटर है, वो जो पूरा मामला है वो अभी भी तूल पकड़ रहा है। इस पूरे मामले का जिन अभी भी कभी कभी बोतल से बाहर निकल आता है। तो वहीं इमरती देवी ने इस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ पर गरिमा से आगे जाकर अपनी गरिमा को ना समझते हुए काफी निचले स्तर की बयानबाजी की थी। तो इसलिए इमरती देवी को अपने आखिरी दिन पर खामोश रहना पड़ा, वो और कोई प्रचार या आज यानी कि 1 नवंबर को नहीं कर पाएंगी। तो वहीं इसके पहले जो चुनाव आयोग है उन्होंने कमलनाथ जी पर भी कार्रवाई की है। उन्होंने कमलनाथ जी को स्टार प्रचारकों की सूची से ही हटवा दिया था जब कमलनाथ जी ने इमरती देवी को लेकर इस प्रकार का आइटम वाला बयान दिया था। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी, लेकिन कांग्रेस इस पर भी लगातार ये कर रही थी कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि 48 घंटों से कम का समय बचा हुआ है। अब मतदान को लेकर शाम 5 बजे से, रविवार शाम 5 बजे से तमाम जो प्रचार प्रसार है दोनों तमाम राजनीतिक पार्टियों के, वो थम जाएंगे, कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा। 4 तारीख तक ये सब बंद रहेगा और मतदान को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां जारी है। अब देखना होगा कि मतदान होने के बाद उपचुनाव में आखिर किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर जो सत्ता में है अभी बीजेपी सरकार, उसी की सरकार आगे भी बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगले अपडेट की तरफ। यूपी का जो केस था, जो तमाम आजकल देखे जा रहे हैं गैंग रेप के केस आ रहे हैं, मर्डर के केस सामने आ रहे हैं, ये शुरू में काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग इसके खिलाफ खड़े भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाकर कहीं ना कहीं एक अंधेरे में गुम हो जाते हैं केस। एक ऐसा ही केस 26 तारीख को हुआ, जब 26 तारीख को जो निकिता नाम की एक 20 वर्षीय लड़की है, अपने अग्रवाल कॉलेज से हरियाणा के वल्लभ नगर से वो बाहर निकल रही थी, तो आरोपी तौसिफ खान ने उस पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला ये था कि निकिता ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जो तौसिफ खान ने इस प्रकार के काम को अंजाम दिया। लेकिन तौसिफ खान की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके साथी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी
केस चल रहा है। तो हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर जो दशहरा मैदान में सर्व समाज महापंचायत की गई, जिसमें न केवल वल्लभगढ़ बल्कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश हरियाणा से भी लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर जो महापंचायत है उसने जो निकिता केस है उसके हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द फांसी देने का निर्णय लेने की मांग की है। इसके साथ ही महापंचायत ने वल्लभगढ़ में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोका जाए और इसको लेकर कानून व्यवस्था मजबूत की जाए, इसकी भी मांग की है। इन सभी चीजों को लेकर बवाल भी खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये काफी बुरी बात है कि जब आप किसी के समर्थन में जा रहे हैं और फिर इस प्रकार से आप बवाल मचा देते हैं तो पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ता है। और इसके साथ ही महापंचायत ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। जो हाईवे था, हाईवे को भी इन लोगों ने जाम कर दिया था। जो भी लोग वहां पर गए थे, महापंचायत सर्व समाज महापंचायत गए थे, इन लोगों ने हाईवे NH2 को भी जाम कर दिया था। जो भी तमाम लोग हैं इनकी तरफ से ये याचिका लगाई जा रही है कि जो निकिता हत्याकांड का केस है इसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से सॉल्व किया जाए और तमाम आरोपियों को फांसी दी जाए। अब ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है, क्या ये आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा भी पाता है या नहीं जा पाता है। जो भी तमाम अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के MP न्यूज के न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए MP न्यूज के साथ। धन्यवाद। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।